नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे सितंबर मंथ की। सितंबर महीना अब शुरू हो चुका है। 1 सितंबर 2023 आखिर आपके लिए क्या लेकर के आया है, किस तरह से अनर्थ होने वाला है, किस तरह से ये घटनाएं आपके जीवन को झकझोर के रख देगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बताएगी कि अगले 24 घंटे यानी कि 1 सितंबर 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए विशेष कुछ बातें हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि किसी खास मित्र से वार्तालाप अब आपकी होने वाली है। मन आपका खुश रहेगा, अपने व्यक्तिगत कार्य आप स्वयं ही निपटाएंगे। दूसरों की सहायता की अपेक्षा रखना ये उचित नहीं है। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। लंबे समय से चल रही फाइनेंस से संबंधित कोई चिंता दूर भी होने वाली है। छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर तनाव लेने की बजाय आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड किसी कार्य में चल रही समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। इस बीच ज़्यादा दिखावा करने का प्रयास ना करें। व्यवसाय से संबंधित कोई नया काम शुरू करने की अगर प्लानिंग है तो भी समय बड़ा अनुकूल है। ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आप दिन की शुरुआत करें, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और पिछले कुछ समय से चल रही कोई समस्या भी हल होगी। अपने करियर को लेकर आप थोड़ा सा सीरियस रहें। घर के लिए सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी की योजनाएं भी बनेगी। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि चंचलता और लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ना ले और ना ही किसी को उधार दें। बिजनेस में आपको किसी काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर ध्यान देना भी ज़रूरी होगा। इस बीच देखिए दोस्तों, घर के रखरखाव या सौंदर्यीकरण का काम करवाने की प्लानिंग है। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है, इसलिए ध्यान रखें। नज़दीकी संबंधियों के साथ मिलकर आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी कर सकते हो और सामाजिक स्तर पर आपको कई नई पहचान मिलने वाली है। बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा ना करें। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। किसी पड़ोसी के साथ छोटे से मुद्दे पर कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो व्यर्थ की बातों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और ना ही कोई निर्णय जल्दबाजी में ले। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना आपके लिए मुसीबत ला सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें। इस समय ज़्यादा उम्मीदें रखना और ज़्यादा बातचीत करना कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। बिजनेस में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई दिक्कत आने पर आपको सिद्धांतों को भी बदलना पड़े, समझौता करना पड़े। फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत ही बेस्ट समय, इसलिए आलस ना करें। घर और बाहर के कार्यों को बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे और मनमुटाव जो भी चल रहा है नज़दीकी रिश्तेदारों में दूर होगा। बच्चों के प्रति अपना रुख नरम रखें, प्यार से उनका मार्गदर्शन करें। अनावश्यक नोकझोंक और वाद विवाद से दूर रहें। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में अभी आपको कोई समाधान मिलने की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो कारोबार में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। स्टाफ या किसी बाहरी इंसान के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है। मुनाफादायक स्थिति रहेगी। दंपत्ति जो है वो खुशहाल रहेंगे। कई तरह के विचार दिमाग में आएंगे, लेकिन उन पर फिलहाल अमल करना फ़ायदेमंद रहेगा। शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण कार्यों की आप रूपरेखा बना लें। आत्मविश्वास और धैर्य जैसे गुणों का
सकारात्मक रूप में उपयोग करें, वरना लापरवाही और मौज मस्ती में रहने से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई भी खास कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन करें। ये समय रुकी हुई पेमेंट को कलेक्ट करने तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत करने का भी है। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय आप अपने मन पसंद कार्य, इसी तरह जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दो। प्रोत्साहन आपको लाइफ में मिलता रहेगा। देखिए, रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से थोड़ा सा आप राहत पाएं और मन को खुश रखें। कार्यों पर ध्यान दें। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके अनुकूल परिणाम भी आपको मिलने वाले। दूर दराज के संबंधियों से संपर्क में रहें। आर्थिक गतिविधियों को मध्यम पड़ने की वजह से चिंता हो सकती है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक विचार और क्रोध को दूर रखें। आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। ग्रह स्थिति अनुकूल है। भविष्य संबंधित कोई प्लानिंग कर सकते हैं जो कि लाभदायक रहेगी। कोई उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। तनाव की स्थिति में धैर्य रखना आपको मनोबल बनाएगा। भाई बहनों के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। संबंधों में खटास बिल्कुल ना आने दें। मानसिक रूप से कुछ कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, तो किसी अनुभवी तथा गुरु के सानिध्य में अपने मनोबल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें और अपने काम को सफलतापूर्ण से संपन्न करें। ये चीज़ें, कुत्ते के पास ये चीज़ है कि वो अपनी पीड़ा आपको बयां कर सके। बिल्ली, पशु पक्षी, जानवरों के पास ऐसी बोलने के लिए जुबान है कि वो आपको बयां कर सके, नहीं है। लेकिन आपको मिला है ये शरीर, पता नहीं कितनी योनियों को त्याग करके, पता नहीं कितने कर्मों के बाद आपको ये शरीर मिला, और आप क्या कर रहे हो उस शरीर के साथ में? उसका सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, है ना। दूसरों की मदद करने के लिए हमें यह हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। सत्मार्ग पर चलने के लिए हमें ये पाँव आगे बढ़ाना चाहिए। प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए, प्रकृति के बारे में समझने के लिए, गुरु ज्ञान को समझने के लिए हमें कानों को, आँखों को खुले रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है, हम करते उल्टा ही है। वो नहीं होना चाहिए, है ना। हमें जीवन में हर वक्त अच्छे कार्य करते हुए, अच्छी कल्पनाओं के साथ, अच्छी सोच के साथ रोज़ सुबह उठे, नित्य संकल्प ले कि हम आज कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हर पल अच्छी सोच रखेंगे, चाहे हमारे सामने कितनी ही नेगेटिविटी हमें घेर ले। तो अगले 3 दिनों में बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। अगर शांति चाहते हो ना, तो लोकप्रियता से बचना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ जाए, फेमस हो जाए, यूट्यूब पर आपका चैनल बन जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ये चीज़ें आपको कभी शांति महसूस नहीं करवाएगी। जितनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपके बारे में चर्चा होगी, जितना ज़्यादा आप फेमस होगे, उतनी आपकी शांति भंग होगी, उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा और उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहना पड़ेगा। इसके लिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि जो भी दे, शांति की दे, सुखी की दे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम इंग्लिश खाना खाएं या बहुत बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाएं, भले ही घर पे खाना दे, लेकिन शांति से दे, सुकून से दे, सुखी दे। तो बस ये चीज़ें अगर आपके माइंड में चलती रहेगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं आनी, जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंसान जितना अपने मन को मना सके वो उतना खुश रह सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपने मन को समझाना है कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, मेरे पास ये चीज़ और भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी मैं अपने दम पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर इस चीज़ को जो अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है और अच्छी कर लूँगा। ये हमें सोच रखनी चाहिए, तो हम जीवन में कभी टेंशन नहीं ले पाएंगे। लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो 4 लाइनें थी जो आपको समझने के लिए हमने आज बोली हैं।
हमें लोगों की बातों को सुनना होगा, कड़वे शब्दों को सुनने की आदत डालनी होगी, आलोचनाओं को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें मौन रहना होगा, हमें आलोचकों को समझना होगा, निंदकों को समझना होगा, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। हम बर्फ़ बनेंगे तब जा कर के हम जीवन में निखार अपने जीवन में ला सकते हैं, तब जा कर के हम ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। इसलिए हमें किसी की भी बातों को अपने कान पे नहीं डालना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना है। तभी हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। हमें पानी की तरह बनना है, चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, बहता रहता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक इसी तरीके से चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना सब्र रख रहे हैं। और जैसे ही हमारा धैर्य और सब्र ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है, खुश रहने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर आप दिन भर टेंशन ही लोगे, चिंता में ही बैठे रहोगे, कभी उदास ही बैठे रहोगे, तो उससे आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन ही मिलेगा। खुश रहोगे, चाहे एवरी कंडीशन हो, खुश रहोगे तो खुशी ही आएगी, और टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर फ़िलहाल कोई कंडीशन बुरी है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती हैं। जो बातें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रही है, जो बातें हमारी समझ के खिलाफ है, उन बातों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हमें अच्छाइयों को याद करना चाहिए और बुराइयों को भूल जाना चाहिए। चाहे जो भी हो इंसान के जीवन में, चाहे जो भी, हमें सिर्फ याद करना चाहिए। देखिए, ज़माने की खुशियों में सिर्फ मज़ा होगा, मगर असली आनंद तो उस परमानंद में ही होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। काम करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि फल की चिंता आपको परेशान कर देगी। सबको गिला है, बहुत कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। ये बात सोच करके देखिए, है ना। और सोच को सच में बदलते कभी देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। आप जो सोच रहे हो ना, वो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप टेंशन में रहो, मेरे साथ तो ये हो जाएगा और मेरे साथ तो वो डेफिनेटली होना ही होना है। अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।